नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन अनाज मंडी में आपका स्वागत है। किसान साथियों, जानते हैं सरसों की तेजी मंडी रिपोर्ट। क्या रहा बजट का माहौल? नहीं बढ़ा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क, सरसों पर दबाव। आज की तेजी मंडी रिपोर्ट जानते हैं। हमारे सरसों के किसान साथी और व्यापारी भाई बजट का इंतजार कर रहे थे। दोनों को उम्मीद थी कि सरकार विदेशी तेलों के आयात पर दी गई छूट को कम करेगी या पूरी तरह समाप्त करेगी। जैसा कि आपको पता है कि जब सरसों तेल के भाव आसमान छू रहे थे, उस समय सरकार ने विदेशी तेलों के आयात शुल्क को मुक्त किया था। उसके बाद से ही तेल तिलहन के बाजार लगातार गिर रहे हैं। जब सरकार ने विदेशी तेलों के आयात को शुल्क मुक्त किया था, उस समय सरसों के भाव 8,000 के आसपास चल रहे थे। आज की डेट में नई सरसों के भाव 4,500 से 5,100 की रेंज में आ गए हैं। लेकिन सरकार ने किसानों की बुरी हालत को सुधारने में कोई रुचि नहीं दिखाई और अभी भी खाद्य तेलों को इंपोर्ट ड्यूटी फ्री रखा हुआ है। सस्ते विदेशी तेलों के आयात होने के कारण भारतीय बाजार संभल नहीं पा रहे हैं और सरसों सोयाबीन के अलावा अन्य तिलहन फसलों के भाव लगातार पिटते ही नजर आ रहे हैं। पिछले बजट में सरकार ने कहा था कि भारत में तेल तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन सरकार का यह वादा बिल्कुल खोखला साबित हुआ है। बजट से नाउम्मीद होने के कारण बजट के दिन ही सरसों के भाव 100 से 150 रुपए तक गिर गए हैं। ताज़ा मार्केट अपडेट। सरकार द्वारा तेल तिलहन को लेकर कुछ घोषणा न होने के कारण तेल मिलों की मांग कमजोर हो गई, जिसके बाद बुधवार को घरेलू बाजार में सरसों के भाव में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर में कंडीशन के सरसों के भाव 120 रुपये कमजोर हुए 6,080 से 6100 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। भरतपुर में सरसों के भाव 5681 पर पहुंच गए हैं। सरसों में आगे क्या? किसान साथियों, सरसों का नया सीजन सिर पर आ गया है, जिसके चलते सरसों की आवक का बढ़ना तय है। अगर माहौल को देखा जाए तो सरसों को किसी भी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे में तेजी की उम्मीद लगाना मुमकिन नहीं है। जहां तक उत्पादन की बात है, अगर 25% के नुकसान को घटा भी लिया जाए, तब भी सरसों का उत्पादन पिछले साल से ज्यादा ही रहने की उम्मीद है। इसके अलावा पिछले साल की सरसों भी इस साल कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। डिमांड और सप्लाई के चक्कर को देखें तो सरसों में आगे चलकर थोड़ी बहुत गिरावट और बन सकती है। नए सीजन के उत्पादन का सही अंदाजा 15 से 20 फरवरी के बीच स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद ही सरसों की चाल को समझकर भाव की समीक्षा की जा सकेगी। किसान साथियों, यह थी आज की सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट। अगर आप ऑनलाइन तरीके से किसी भी फसल की तेजी मंदी रिपोर्ट या ताज़ा भाव की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।